हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? टुडे वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट। इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है और उसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या डिफरेंस होता है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर। तो वो सब चीज़ें हम अपनी आज की वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था किस तरीके से हम इंटरनेशनलाइजेशन कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपने बिज़नेस को लेके जा सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। व्हाट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट? International finance management is the strategy management of financial activities across national borders. It entails overseeing global financial operations such as investing, financing, and risk management. The primary actors in international finance management are multinational corporations, government, and financial institutes. These organizations must navigate complex financial systems that differ by country, such as tax laws, regulations, and country exchange rates. International finance management details analysis and interpreting these systems and developing and implementing financial strategy to improve performance in various markets. इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा? एक स्ट्रेटजी मैनेज करना फाइनेंशियल एक्टिविटी को नेशनल बॉर्डर के बाहर, मतलब कि अपनी कंट्री के बाहर जो फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है उनको मैनेज करना, वो स्ट्रेटजी होती है इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ों को देखता है, ओवरसी करता है इन्वेस्टमेंट्स को, फाइनेंस को, रिस्क मैनेजमेंट को। इसका प्राइमरी एक्टर क्या होगा? इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट मल्टीनेशनल कॉपरेशन होती है। जैसा मैंने आपको हमारी फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि मल्टीनेशनल कॉपरेशन का मतलब क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं फिर भी बता देती हूँ। मल्टीनेशनल कॉपरेशन का मतलब होता है हम अपनी एक कंट्री के अंदर जहाँ पे रहते हैं उस कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जब अपना बिजनेस करते हैं, होम कंट्री के अलावा कहीं बिजनेस करते हैं, उसको मल्टीनेशनल कॉपरेशन बोलते हैं और वहाँ से हम रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। देन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अपना सब चीज़ें देखती हैं, डिफ़र करती हैं टैक्सेशन से, भाई टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है, सारी चीज़ें देखती हैं कि आपको क्या चीज़ें देनी पड़ेंगी, क्या चीज़ें लेनी पड़ेंगी, करेंसी एक्सचेंज रेट क्या रहेगा, टैक्सेशन लॉज क्या रहेंगे, वो सब चीज़ों को हम देखते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है जो सिस्टम हमारे इम्प्लीमेंट की जाते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज़ को इम्प्रूव करने के लिए और मार्केट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट को, ताकि जो हमारा फाइनेंस है जो इंटरनेशनल मार्केट से हम कमा रहे हैं उसको किस तरीके से मैनेज करें। टैक्सेशन हो गया, करेंसी एक्सचेंज रेट हो गया और रूल्स रेगुलेशंस हो गए, वो सब चीज़ों को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। चैलेंजेस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट एंड हाउ टू ओवरकम देम। क्या चैलेंजेस होंगे इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर, उनको हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट एंटिल डिटेलिंग विद अ वाइड रेंज ऑफ इशूइंग दैट एन emerge फ्रॉम ऑपरेटिंग इन अ ग्लोबल कॉन्सेप्ट। The following are the some of the most significant challenges. Foreign exchange rate. This is the risk of low resulting from fluctuation in exchange rate. Hedging strategies such as currency forward, options, and futures can help manage these risks. फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारा अफेक्ट करेगा, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हमारी करेंसी फ्लक्चुएट हो जाती है तो हम किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे। ये सब चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉरवर्ड, करेंसी फॉरवर्ड, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। करेंसी फॉरवर्ड, ऑप्शंस एंड फ्यूचर हमारी यूनिट थर्ड है, कम्प्लीटली इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। वो हम डिटेल के अंदर आगे के वीडियोस के अंदर स्टडी करेंगे, बट अभी हम ये समझ लेते हैं ये इसको मैनेज करने में हेल्प करते हैं। पॉलिटिकल रिस्क, इट इज़ द रिस्क of loss caused by political events such as change in environment policies, regulation, and insecurity. To mitigate these risks, business can separate their options across multiple countries and regions. पॉलिटिकल रिस्क भी होता है, जैसे कि बहुत से इवेंट होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को चेंज कर देती है और रेगुलेशंस को चेंज कर देती है, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, तो ये बिज़नेस के लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है। एंड मतलब बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर पॉलिटिकल रिस्क का मतलब क्या होगा, जैसे कि कई कंट्रीज़ बैन कर देती हैं कोई प्रोडक्ट को,
तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट करती है, तो पॉलिटिकल रिस्क है उस चीज़ के अंदर। कल्चरल डिफरेंस, different cultures have different approaches to business, finance, and risk. Organization can overcome his challenges by investing in cross-culturing training from employees and developing cultural intelligence. कल्चरल डिफरेंस होता है, जैसे कि हम अब इंडिया के अंदर रहते हैं तो इंडिया का कल्चर हमारा अलग है। आप फॉरेन के अंदर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो उनका कल्चर अलग होता है। तो अगर आपको उस चीज़ को ओवरकम करना है, उसको कम करना है, तो आपको क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। उनका कल्चर भी समझना पड़ेगा और यहाँ जहाँ आप रहते हैं उनका कल्चर भी समझना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंगली फिर एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी पड़ेगी और डेवलप करने पड़ेंगे कल्चरल इंटेलिजेंस, जो कल्चर को समझ के उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करें, ताकि वो उन कंट्रीज़ के अंदर भी रन कर पाए जहाँ पे हम नहीं रन कर पा रहे हैं प्रोडक्ट्स को। इंटरनेशनल फाइनेंस रेगुलेशन, ईच कंट्रीज हैज़ इट्स ओवन सेट ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशन टू एंश्योर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन कैन हेयर प्रोफेशनल विद एक्सपीरियंस इन इंटरनेशनल फाइनेंस रेगुलेशन। हर कंट्री के पास अपना एक फाइनेंशियल रेगुलेशन होता है, उनका पूरा सेटअप होता है जो इंश्योर करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रोफेशनल तरीके से रन करने के लिए और इंटरनेशनल फाइनेंस रेगुलेशन करने के लिए। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, इकोनॉमिक कंडीशन कैन वेरी ग्रेटली अक्रॉस कंट्रीज एंड रीजन्स। ऑर्गेनाइजेशन कैन mitigate the risk of diversifying their investment across countries and industry। इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है कंट्रीज़ की वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालती है इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर, और एक चैलेंज प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि इकोनॉमिक आपकी सिक्योर नहीं है, कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वो चीज़ें अफेक्ट डालेंगी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आप उसके अंदर बाहर की कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे अगर आपकी कंट्री की और आपकी करेंसी वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो सब चीज़ें आपके बहुत बड़ा चैलेंज प्रोवाइड करवाती हैं। नाउ द टॉपिक वॉज डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट। डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू फाइनेंशियल ऑपरेशन विद अ सिंगल कंट्री। डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल ऑपरेशंस को मैनेज करना एक सिंगल कंट्री का। बट मीनवेल इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू अ फाइनेंशियल ऑपरेशन अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज एंड करेंसी। इंटरनेशनल फाइनेंस जो मैनेजमेंट है वो बहुत सी कंट्रीज़ की करेंसी को मैनेज करता है। हेयर आर द फ्यू की डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। फर्स्ट वॉज करेंसी रिस्क। वन एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैनेजिंग करेंसी रिस्क which arise from exchange rate fluctuation. Domestic financial management typically does not involve currency risk। देखो, इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर करेंसी रिस्क होता है। अगर आपकी करेंसी फ्लक्चुएट कर जाती है, करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, तो इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट तो अफेक्ट करेगी, मैनेजमेंट अफेक्ट करेगी, बट डोमेस्टिक के अंदर ऐसा नहीं होता है। डोमेस्टिक के अंदर अफेक्ट नहीं डालते क्योंकि एक ही करेंसी आपके पास होती है। लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। व्हेन एंगेजिंग इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, companies must navigate different legal and regulation framework in different countries. Domestic financial management require dealing with a single लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। देखो, अगर हमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर काम करना है तो आपको लीगली सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सारे लीगली होंगे डिफरेंट कंट्रीज़ के अकॉर्डिंगली। बट इन डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, आपको सिंगल लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ही देखना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ही कंट्री के साथ डीलिंग कर रहे हैं, एक ही कंट्री के साथ बिजनेस कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा कल्चरल डिफरेंस। दे कैन अफेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट कंट्रीज एंड बिजनेस मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज डिफरेंट व्हेन एंगेजिंग इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कल्चरल डिफरेंस है क्योंकि बहुत सी, अगर आप मल्टीनेशनल कुछ भी कर रहे हो, इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं आप, तो अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग कल्चर होते हैं, तो कल्चरल डिफरेंस होता है। बट अगर डोमेस्टिक के अंदर आप कर रहे हैं तो आपको एक ही कल्चर को फेस करना पड़ेगा, तो आपके यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं होगा, कोई भी चैलेंज नहीं होगा दूसरे कल्चर को समझने के लिए। आपको एक ही कल्चर के अंदर आप उसके अंदर काम कर सकते हैं। इसके साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट मतलब कि नेशनल बाउंड्रीज़ के बाहर आपके फाइनेंस को मैनेज करना, ऐसे स्ट्रेटजीज़ लगाना ताकि आपके फाइनेंस मैनेज रहे और एक्सचेंज रेट जो है वो भी अफेक्ट ना डाले, टैक्स भी अफेक्ट ना डाले, करेंसी एक्सचेंज रेट। इसी के साथ हमारा जो आज का वीडियो है वो भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है,
कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, रील्स के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एन्जॉय योर लाइफ।